राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है स्तन उत्पत्ति एवं प्रवृत्ति। ठीक है, इसमें आचार्य चरक ने एक श्लोक दिया है और आचार्य चरक ने क्या श्लोक दिया है? सा चा सर्व रस वान आरंभ स्त्रिया हृत पत्र गर्भया स्त्रीगता रसा प्रतिपद्यते स्वा शरीर पुष्टे स्तन्या गर्भव्रत च। पहली बात, ये जो टॉपिक है वो काय का है? ये चैप्टर 7 ही चल रहा है, जो पहले छूटा था नवजात शिशु पोषण वाला, उसी में ये टॉपिक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक ने क्या बताया? आचार्य चरक एवं आचार्य काश्यप का कहना है कि सभी रसों से युक्त आहार गर्भिणी स्त्री के शरीर में 3 भागों में बट जाता है। गर्भिणी स्त्री के स्व शरीर की पुष्टि के लिए, ठीक है, दूसरा है स्तन निर्माण हेतु और तीसरा है गर्भ शरीर की पुष्टि एवं वृद्धि के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आचार्य चरक स्तन इज फॉर्म बाय अ प्रोडक्ट ऑफ रस धातु। और क्या है जो आचार्य चरक ने कहा है कि स्तन्य जो है वो बना का इससे बाय प्रोडक्ट ऑफ रस धातु से बना है। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म रस धातु इज मतलब उसकी क्रिया के अकॉर्डिंग रस धातु इज सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, सप्त धातु में रस रक्त मांस में दस्ती पूरी बॉडी में विचरण करता है। हृदय बाय व्यान वायु, हृदय में व्यान वायु के थ्रू। व्हेन रस धातु एंटर्स स्तन मधुर रस एंड रस धातु फॉर्म्स स्तन। तो जब रस धातु स्तन्य में प्रवेश करता है तब वो मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है और क्या बना देता है? हमारे स्तन्य फॉर्म्स स्तन्य। ठीक है, उसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू आचार्य अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब मैं बात कर रही हूँ आचार्य चरक की। आचार्य चरक ने क्या बताया? तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक चरक ने तो हम बता दिए, आचार्य सुश्रुत ने पहले। आचार्य सुश्रुत का कहना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, बंद हो जाता है, सबको पता है। ठीक है, गोज डाउनवर्ड टू फॉर्म एपेरल प्लेसेंटा। ठीक है, नीचे की तरफ जाता है, एंड अपवर्ड टू फॉर्म स्तन। नीचे की तरफ जाएगा तो वो प्लेसेंटा बनाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वो स्तन्य बनाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आचार्य वांगभट आर द वे स्रोतस कंस्ट्रक्ट इमीडिएटली। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आचार्य वांगभट ने क्या कहा? आर द वे स्रोतस कंस्ट्रक्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, मतलब तुरंत ही अपना कार्यकाल चालू कर देता है डिलीवरी के बाद, ड्यू टू द एक्सेसिव बाद की अधिकता के कारण, विच कोजेज द ओपनिंग ऑफ स्तन्यवय स्रोतस एंड स्तन्यवय धमनी, जो क्या करेगा? ओपनिंग कर देगा स्तन्यवय स्रोतस की और स्तन्यवय धमनी की भी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? ठीक है, तो ये इसका स्तन्य प्रवृत्ति हो गया। ठीक है, स्तन के सामान्य गुण हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्तन्य शुद्ध स्तन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्तन्य क्या है? अब मैं क्या बात कर रही हूँ? स्तन्य प्रवृत्ति की। तो कॉजेज फॉर द स्तन्य प्रवृत्ति मिल्क इजेक्शन आर क्या है? अपतप संपर्शन दर्शन स्पर्शन क्या है? यानी कि फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। ठीक है, अपत्य सम स्पर्श दर्शन स्पर्शन, दर्शन मतलब देखना, स्पर्शन मतलब छूना। ठीक है, और क्या है? ग्रहण, और क्या है? होल्डिंग पकड़ना और ग्रहण करना। ठीक है, उसके बाद इनकी वजह से जो स्तन्य होगा वो क्या होगा? गेट एजेक्टेड फ्रॉम द baby of a woman in the same way as शुक्र गेट्स इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ मैन। बिल्कुल उसी प्रकार से इजेक्टेड होगा जिस तरीके से क्या हमारी पुरुषों की बॉडी में से शुक्र की इजेक्ट होता है। कांस्टेंट अफेक्शन towards the baby is said to be the main reason for the maintenance of lactation। मतलब कि बच्चे के लिए अच्छा व्यवहार ही क्या है? बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्या हो? एक अच्छा लैक्टेशन हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या है? लैक्टेशन एंड लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, लैक्टेशन एंड लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस इज द इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग क्या है? ब्रेस्ट मिल्क का लैक्टोजेनेसिस। पहले लैक्टोजेनेसिस बताया है। लैक्टोजेनेसिस
is the initiation of breast milk production which includes a series of cellular changes. क्या करेगा? lactogenesis is the initiation of breast milk production which includes a series of cellular changes in which mammary epithelial cell are converted from non secretory state to secretory state. जहाँ क्या होता है कि जो हमारा स्तन होता है वो एक नॉन secretory स्टेट होता है, ठीक है, लेकिन काय में बन जाता है वो secretory स्टेट में आ जाता है, ठीक है। स्टेट 3 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी होती है? पहली स्टेज कन्वर्शन ऑफ एल्वेओलर एपिथेलियल सेल्स इनटू लैक्टोसाइट्स। क्या होगा? कन्वर्जन होना क्या है? conversion of alveolar epithelial cells, conversion of alveolar epithelial cells into the leukocyte that secrete colostrum। वो सेल्स पे बन जाएंगे जो क्या सिक्रीट करते हैं? कोलेस्ट्रम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टेज 2, इट इज़ अ ऑनसेट ऑफ कॉपियस मिल्क सिक्रीशन। ये क्या है? ऑनसेट यानी कि शुरुआत होना है, क्या? ऑनसेट ऑफ मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। और इट इज़ द ऑनसेट ऑफ मिल्क सिक्रीशन। It is the onset of milk secretion, onset of copious milk secretion occurring between 32 to 96 hours postpartum, ठीक है। पहले कौन से कितने 32 to 96 पोस्टमार्टम में ये बनने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेज 3, दिस स्टेज signifies the maintenance of milk production। ये क्या करेगा? ये सिग्निफाइज करेगा क्या? मिल्क प्रोडक्शन की स्टेज को, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन क्या होती है? तो मेमोजेनेसिस होगा, मेमोजेनेसिस यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। लैक्टोजेनेसिस होगा यानी कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वेओलाई 1 and 2। उसके बाद क्या होगा? गैलेक्टोकाइनेसिस होगा यानी कि इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम मिल्क साइनस स्टेजेस 1 and 2। नेक्स्ट है गैलेक्टोपोइसिस, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन यानी कि स्टेज 3। पहला मेमोजेनेसिस, दूसरा लैक्टोजेनेसिस, तीसरा गैलेक्टोकाइनेसिस और चौथा गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हार्मोन इन्वॉल्व इन लैक्टोजेनेसिस आर, कौन कौन से हार्मोन होंगे? प्रोलैक्टिन होंगे जो हेल्प करेगा सिक्रीशन सिंथेसिस करने में, ठीक है। कहाँ से सिक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सेकंड इज ऑक्सीटोसिन, ये हेल्प करता है इजेक्शन में। सिक्रेट कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। वंस इनिशिएशन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज ऑल्सो मेंटेन बाय 2 फैक्टर, रेगुलर एम्प्टाइंग ऑफ दीज ब्रेस्ट एट ईच फीड by the infant, sensory stimulus produced at the nipple by the act of sucking, sensory stimulus on reaching the hypothalamus causes the secretion of prolactin and oxytocin from the pituitary gland. Secretion of milk happens due to the effect of prolactin. It is a secretion during the after feeding or to produce milk from the next feed. Secretion of prolactin is more at night. It also suppress ovulation, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इन्वॉलेंट्री मसल्स फाइबर्स ऑफ द mammary gland and thus aid to the flow of milk along the duct of nipple and the complete emptying of breast. This is called the let down reflex। तो पूछा जा सकता है let down reflex काय में शो होता है, तो समझ गए होगे। ऑक्सीटोसिन also act before on during the feeding to maintain the flow of breast milk, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिल्क इजेक्शन let down reflex कैसे होता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क से सकिंग होगी। सकिंग के बाद स्टिमुलेट टच रिसेप्टर अराउंड निपल्स एंड एरियोला। स्टिमुलेशन, फिर क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। फिर क्या होगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मायोपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वेओलर डक्ट्स। फिर क्या होगा? इजेक्शन ऑफ मिल्क हो जाएगा। यही प्रोसेस चलती रहती। Breast milk synthesis is approximately 450 to 600 ml per day in Indian mother. The actual volume of milk secreted may be adjusted to the regular
टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्फेंट, मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। द रेट ऑफ मिल्क सिंथेसिस इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ ब्रेस्ट एम्प्टीनेस और फुलनेस। क्या है, रेट ऑफ मिल्क सिंथेसिस किस पर डिपेंड करता है, खाली होना ब्रेस्ट का और भर जाना ब्रेस्ट का, ठीक है, मिल्क के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, ब्रेस्ट विच इज़ एम्प्टियर प्रोड्यूसेस फास्टर न्यू ब्रेस्ट मिल्क। खाली होगा तो तुरंत ही दूसरा मिल्क बनने लगेगा कंपेयर टू एन ऑलरेडी फुलर ब्रेस्ट। मतलब फुल, अगर ब्रेस्ट में फुल है तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर खाली है तो बन जाएगा। और मैटरनल स्ट्रेस एंड फैटिक एडवर्सली अफेक्ट द लैक्टेशन प्रोसेस। मतलब जो स्ट्रेस होता है, फैटिक होता है, वो अंतर डालता है किस पे, इस पे, ठीक है। अब स्तन संपत्ति की परीक्षा, ठीक है, उसके बाद स्तन संपत्ति की परीक्षा, लक्षण, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क होता क्या है नॉर्मली, ठीक है, उसकी मात्रा क्या होती है, फॉरेन मिल्क, ठीक है। तो अब बारी करते हैं हम यहाँ पे क्या करें, स्तन्य संपत्ति की परीक्षा की। तो स्तन्य संपत्ति की परीक्षा कैसे होगी, स्तन्य संपत्ति की परीक्षा कैसे होगी, ठीक है। तो स्तन्य संपत्ति की परीक्षा कैसे होगी, स्तन्य संपत्ति यानी कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस दूध का वर्ण कैसा हो, क्वालिटी ऑफ अ प्योर ब्रेस्ट मिल्क एज असेस बेस, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसकी परीक्षा कैसे होती है, देखो, जिस दूध का वर्ण आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है, जिस दूध का वर्ण रस एवं स्पर्श में प्रकृति रूप में हो, जो जलयुक्त पात्र में दूहे जाने पर जल में मिल जाए, वह उत्तम होने के कारण पुष्टिकर एवं आरोग्यकर होता कहलाता है। ये अष्टांग संग्रह ने बताया। दूध की परीक्षा जल में करनी चाहिए, यही वह ठंडा निर्मल पतला शंख के समान श्वेत वर्ण का हो, जल में डालने पर एक हो जाए, फेन नहीं तो तंतुयुक्त जल में न तैरे न ही डूब जाए, उसको शुद्ध समझना चाहिए। इससे बालक का आरोग्य, शरीर वृद्धि एवं बल वृद्धि होती है। चरक की परीक्षा विधि को श्रुत ने दुष्ट दुग्ध के विभेद हेतु कहा है। जो दूध दूषित नहीं होता वह जल में डालने पर शीघ्र ही मिल जाता है, वर्ण में पांडु, स्वाद में मधुर रस एवं प्रसादित होता है, यही बताया है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या बताया है, आचार्य सुश्रुत ने प्रभाव बताया। तो प्रभाव में क्या था, नारी अस्तु, अर्थात नारी अस्तु मधुरम स्त्रियम, यानी कि गुण बताए हैं उसमें, ठीक है। हम किसी भी बच्चे में क्या देखते हैं, बच्चे का क्या देखेंगे हम, रूप रंग, यही देखेंगे, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बल कैसा है, ठीक है, अग्नि कैसी है, रोग कैसा, आरोग्य है नहीं है, ठीक है। तो यही बताया है यहाँ कि नार्यस्तु मधुर स्तन्यम कषाय अनुरस हेमम न तारे न अस्य अश्चयोतनयो पथ्यम जीवनम लघु दीपनम। अर्थात आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो दुग्ध मधुर, कषाय मतलब अनुरस, रस में मधुर, अनुरस में कषाय, हिम मतलब कि ठंडा, लघु, ठीक है, पथ्य, जीवन, दीपनम, ये नस्य कर्म और नेत्र तर्पण के लिए उत्तम माना गया है, ठीक है। उसके बाद इसके कर्म गुण में बता चुकी हूँ, मतलब गुण नहीं, क्या थे ये, चिकित्सकीय गुण, ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं पहली वाली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो उसके बाद क्या है, ये हो गया आपका, क्या है ये, जीवनम भ्रमण सात्म्यम स्नेहम, ये चिकित्सकीय गुण हो गया, और व्याधि एवं प्रयोग की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क की। ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, ह्यूमन इज एक्सेसिवली suitable to an infant. Human milk is exclusively suitable to an infant as it provide the complete nutrition for the first 6 month of life, ठीक है। पूरा complete nutrition किस पे है, 6 महीने तक पूरा ब्रेस्ट मिल्क पे। इन एडिशन टू द appropriate amount of carbohydrate, fat and protein, breast milk contains antibodies and lymphocytes from the mother। क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क में
एंटीबॉडीज़ होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती है फ्रॉम द मदर दैट प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन, जो कि बच्चे को काय से बचाती हैं, इन्फेक्शन से बचाती है। कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क वेरीज फ्रॉम डे टू डे, कंपोजिशन है ब्रेस्ट मिल्क का वो वेरीज कर रहा है डे टू डे डिपेंडिंग ऑन द फूड कंजम्पशन ऑफ मदर। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, माता के आहार विहार पे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी करता है। इट वेरीज विद इन अ फीडिंग लैक्टेशन एंड बिटवीन मदर एंड डिफरेंट पॉपुलेशंस। टू अंडरस्टैंड द properties of breast milk, it can be divided into three based on the stage of lactation। कौन कौन सी है, कोलेस्ट्रम यानी कि पीयूषा, कोलेस्ट्रम के बाद ट्रांजिशनल मिल्क, और लास्ट वन इज कौन सा मिल्क है, नेचुरल मिल्क नहीं मैच्योर मिल्क। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोर एंड हाइंड मिल्क। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्तन्य स्तन्य नाश की व धात्री की। ठीक है, तो पहले हम बात क्या कर लेते हैं, कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो फर्स्ट मिल्क येलोइश जो होता है वो, तो इसमें कुछ ऐसे ही करके दे रखा है, द फर्स्ट ब्रेस्ट फ्लूइड प्रोड्यूस बाय द मदर्स इन द लेट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी एंड जस्ट आफ्टर द डिलीवरी इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। इट इज थिन एंड येलोइश इन कलर, इट इज प्रोड्यूस इन लोन quantities and only in the first few days of postpartum. It acts on the mild laxative which help in the expelling of the meconium and prevent the build-up of the bilirubin। ये क्या बनाता है, bilirubin बनाता है। कंपोजिट बाइलोबिन कहाँ से बनाता है, लीवर से बनाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम तीन फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनल, इम्यून और ग्रोथ। अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स से देखूँ तो एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये देता है, मतलब न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं। इम्यून के कौन कौन सी इम्यूनिटी बनाता है, IgA, IgE, IgM, IgD, IgG, लैक्टोफेरन, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोसैकेराइड, साइटोकाइनेसिस, लाइसोसोम, सारी फंक्शंस किसके द्वारा हो रहा है, कोलेस्ट्रम के द्वारा। ग्रोथ फैक्टर में क्या क्या बनेगा, PGDF, EGF, IGFI, VEGF, ठीक है, TGF अल्फ़ा एंड TGF बीटा। अब ट्रांजिशनल मिल्क की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, बता सकते हैं ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है। इट अपीयर इन ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, इट अपीयर्स इन 3 to 4 days आफ्टर द डिलीवरी के 3 से 4 दिन बाद होता है। ठीक है, इट इज़ अ थिन वाटरी एंड टेस्ट वेरी स्वीट। ठीक है, थिन है, वाटरी है, टेस्ट में स्वीट है। ग्रेजुअली द क्वांटिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीजेज, ग्रेजुअली द क्वांटिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीजेज, क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, एंड द कलर एंड द कंपोजिशन ऑल्सो चेंजेस, और क्या होता है, कंपोजिशन चेंजेस होता है। द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच इट इज विद ट्रांजिशन मिल्क इज फ्रॉम 5 days to 2 weeks। कितना है, 5 दिन से 2 हफ्ते तक का है। इट हैज़ रिलेटिवली लोअर प्रोटीन कम होता है, प्रोटीन कंटेंट कम होता है कंपेयर टू द कोलेस्ट्रम, बट कंटेन मोर शुगर एंड फैट, पर उसमें ज़्यादा क्या होता है, शुगर और फैट होता है। ठीक है, मैच्योर मिल्क, इट इज़ प्रोड्यूस आफ्टर द स्टेज ऑफ ट्रांजिशनल मिल्क। ये कहाँ कब होता है, मैच्योर मिल्क ट्रांजिशनल मिल्क के बाद बनता है। एंड कंटेन्स अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, और तब तक बनता है जब तक ब्रेस्ट मिल्क का टर्मिनेशन नहीं होता। बाय अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 week पोस्टमार्टम तक बनता है। मिल्क इज कंसिडर्ड एज फुली मैच्योर। इट कंटेन मोर फैट, शुगर एंड water soluble vitamins but never favor protein compared to the cholesterol। ठीक है, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी कितनी कितनी है कोलेस्ट्रॉल और मैच्योर मिल्क में। ठीक है, पर ml बताना है। ठीक है, पर 100 ml। ठीक है, एनर्जी कोलेस्ट्रॉल में 58 किलो कैलोरी। ठीक है, 500 मैच्योर मिल्क में 58.72 किलो कैलोरी, एक ही जैसा है। टोटल प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल में 2.3 ग्राम, जबकि मैच्योर मिल्क में 0.9 ग्राम, कम हो गया। IgA 364 mg। ठीक है, और इसमें 142 mg आपका मैच्योर मिल्क में। सीजन 114 mg कोलेस्ट्रॉल में, 187 mg इन मैच्योर मिल्क में। ठीक है, लैक्टोफेरन कोलेस्ट्रॉल में 330 mg है, मैच्योर मिल्क में 167 mg है। टोटल मैच्योर मिल्क कोलेस्ट्रॉल में 2.9 ग्राम है, जबकि आपका मैच्योर मिल्क में 4.2 ग्राम है। ठीक है, लैक्टोज में 5.3 ग्राम है कोलेस्ट्रॉल में, और 7 ग्राम मैच्योर मिल्क में। कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रम में 27 mg है और मैच्योर मिल्क में 16 mg है। लैक्टोब्यूमिन में 218 mg है और मैच्योर मिल्क में 161 mg है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, फोर एंड हाइंड मिल्क। ठीक है, फोर एंड हाइंड मिल्क का क्या मतलब है, फोर एंड हाइंड मिल्क ठीक है, तो फोर एंड हाइंड मिल्क क्या होता है, इन एडिशन टू द चेंजेस फ्रॉम कोलेस्ट्रम, in addition to the changes from the colostrum to the mature milk variation exists within one given ब्रेस्ट फीडिंग सेशन। क्या है, हम एक बार में एक ही ब्रेस्ट से पिलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन एडिशन टू द चेंजेस फ्रॉम कोलेस्ट्रम टू मैच्योर मिल्क, जो चेंज हो रहा है प्रोसेस की कोलेस्ट्रम से मैच्योर मिल्क का विद इन वन गिवन ब्रेस्ट फीडिंग सेशन, द फर्स्ट मिल्क इजेक्टेड बाय इन्फेक्ट इज नोन एज द फोर मिल्क। जो पहला मिल्क जो बच्चा पीता है उसे फोर मिल्क कहते हैं। इट हैज़ अ लोअर फैट कंटेंट, सबसे कम फैट कंटेंट होता है इसमें। एज द इन्फेंट कंटिन्यूज टू फीड ओवर द नेक्स्ट सेवरल टाइम मिनट द फैट कंटेंट इंक्रीज, जितनी बार बच्चा पिएगा उतना फैट कंटेंट बढ़ता जाएगा। द मिल्क इज कॉल्ड द हाइंड मिल्क, जब बच्चा दोबारा पीता रहेगा तो वो हाइंड मिल्क हो जाएगा, फोर से हाइंड हो गया, विच इज सेड टू बी हेल्प इन द स्टेटिटी ऑफ द इन्फेंट, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है स्तन्य शैव स्तन्यनाश आगे के चैप्टर में। स्तन एक चैप्टर है, चैप्टर पूरा एक चैप्टर है स्तन, उसमें हम बताएंगे। अब हम यहाँ बात करें धात्री, धात्री प्रकरण आपका शुरू हो गया। ठीक है, तो धात्री क्या होता है, धात्री क्या होता है धात्री का मतलब होता है, ये आपकी बुक में कई पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। धात्री, धात्री का मतलब होता है कि एक ऐसी माँ जो दूध पिला रही है। ठीक है, धात्री का मतलब क्या होता है, दूध पीने वाला बालक, जो औषध इसमें दिया नहीं है, धात्री जो है वो क्या होती है, एक धात्री हम कह सकते हैं जिसमें सरोगेट मदर्स होती हैं, लेकिन यहाँ सरोगेट मदर्स के बारे में नहीं आया, यहाँ धात्री के बारे में आया है। तो जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाई जाती, ठीक है, तो ऐसे करके कई औरतें होती हैं जो दूध पिलाती हैं, वही धात्री कहलाती हैं। तो नित्य संशोधन में लगी हुई धात्री प्रशस्त मानी जाती है, अर्थात दूध पिलाने वाली धात्री का, जो दूध पिलाती है वो धात्री होती है, फिर वो माँ हो या कोई और औरत हो। नित्य संशोधन होने से उसके दूध का भी शोधन हो जाएगा और बालक रोगग्रस्त नहीं होंगे। जैसे किसी माँ के नहीं आ रहा दूध या बहुत लंबी प्रेगनेंसी है, किसी को कैंसर वैंसर है, तो वो अपना दूध नहीं पिला सकते अपने बच्चे को, तब हम किसी मदर को हायर करते हैं, या कोई मदर हायर हो रही है, ठीक है, या किसी बच्चे का मदर का बेबी मर गया है लेकिन उसका ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है, वो जो दूध दे रही है वो क्या कहलाता है, धात्री कहलाता है। ठीक है, तो धात्री स्वयंवेश पुत्र शरीर के लिए अपने शरीर का शोषण करती है तथा अन्य अनेक दारुण कष्ट सहती है। आशा, स्नेह, कृपा, धर्म तथा बालक की रक्षा माता सभी दुख वहन करती हैं तथा इसमें वे अपना मान अनुभव करती हैं। गर्भ से लेकर बालक की स्वयं प्रतिकरण का मेल के कारण अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित होती है तथा धात्री निरंतर शुभ चेष्टा एवं आहार विहार के द्वारा अपने पुत्रों की माता के होकर पुत्र रूपी फल को उपभोग करती है। ठीक है, तो व्हेन द मदर इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, क्या होता है, जब एक माँ अनेबल कर रही है ब्रेस्ट फीड टू द बेबी ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से, तो धात्री इज अपॉइंटेड टू द ब्रेस्ट फीड ऑफ द बेबी, मतलब धात्री बुलाई जाती है कि वो अपना दुग्धपान कराए। ठीक है, अब इसको एक वेटनेस भी कहते हैं। अ वेटनेस इज अ वुमेन हु ब्रेस्ट फीड्स एंड टेक केयर ऑफ द बेबी ऑफ अनदर वुमेन, किसी और के बच्चे को ख्याल रखना। ठीक है, WHO एंड यूनिसेफ हैव made a joint statement that the best food for a baby who cannot be breastfeed is milk expressed from the mother's breast or from another healthy mother। मतलब किसी और, अगर ऐसा नहीं है, मतलब मान लो कि कोई मदर नहीं पिला पा रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम दूसरी जगह धात्री को अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपना ब्रेस्ट मिल्क लाएगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट है धात्री परीक्षा हम कैसे करेंगे। जो धात्री बालक के समान वर्ण की हो, युक्ति हो, विश्वपात्र की नारी हो, धात्री की परीक्षा है ये, ठीक है। अधिवांग ना हो, अधिकांगी ना हो, दुर्व्यसन विहीन हो, मतलब किसी दुर्भाग ना हो, कुरूप हो, निदिन स्वभाव वेश वाली ना हो, जिसे देश व बालक हो उसी देश की हो, क्षुद्र एवं क्षुद्रकार करने वाली ना हो, उत्तम कुल की हो, बालक से स्नेह रखने वाली हो, जीवित पुत्र वाली, पूर्ण संतान वाली हो, दुग्धाधिक्य वाली हो, मत वाली हो, अतिशयन करने वाली ना हो, बालक के मलमूत्र पर सो सके, सफाई रखने वाली हो, ठीक है, धर्म व आचरण में पतित ना हो, सेवा कुशल, अस्वच्छता से द्वेष रखने वाली हो, स्तन एवं स्तन पथ हो, युक्त हो, ऐसी धात्री श्रेष्ठ मानी गई है। आचार्य सुश्रुत, ये तो चरक ने बता दिया। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ण की मध्यम शरीर व आयु की, निरोगी, सुशील, शांत स्वभाव वाली, लोभी, अतिकृष्ट, स्थूल, लंबिक, ओष्ठ, स्तन दोष युक्त ना हो, प्रसन्न दूध वाली हो, अभ्यंग, वजसन, जीवंती, बहुदुला, प्यार करने वाली हो, नीच कर्म ना करने वाली, उत्तम कुल की हो, अतः उनके उत्तम गुणों से युक्त तथा श्याम धात्री को बालक के आरोग्य, बल, बुद्धि के लिए रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, धात्री के कर्म क्या क्या होते हैं। जब धात्री अधिक मधुर व शुद्ध दूध वाली मिल जाए तो दूध पिलाने के पूर्व स्नान कर ले, अपने शरीर एवं स्तन मंडल पर चंदन का लेप कर ले और सफेद धुला एवं वस्त्र धारण कर इंद्रिय, ब्राह्मणी, शतावरी, शतवीर्य, अभयता, शिवा, अरिष्टावत, पुष्पी तथा वाराह कंदी, इन 10 औषधियों का जो उपलब्ध हो सके उनको धारण कर पूर्व की मुख बैठकर बालक को प्रथम दक्षिण स्तनपान कराने का विधान चरक ने बताया है। आचार्य सुश्रुत ने मंत्र कर्म का महत्व बताया है, औषधियों का विवेचन नहीं किया है। अष्टांग संग्रहकार ने कहा है कि धात्री स्नान करके शरीर पर सुगंधित द्रव्य धारण करके प्रसन्नजाति द्वारा शरीर पर धारण कर प्रसन्न मन से पूर्व अभिमुख होकर अपने दक्षिण स्तनपान कराए। स्तनपान से पूर्व स्तन को धो ले और दूध निकाल ले, ठीक है। धात्री चिकित्सा प्रकरण, अब आगे क्या है ठीक है, तो ये हो गया धात्री। अब बारी है, तो ये हो गया दुग्ध, ठीक है, धात्री, इतना धात्री का है, ठीक, धात्री हो गया। लेकिन अब इसमें सवाल भी बहुत सारे उठते हैं, सवाल उठ रहे हैं ना मन में कि मिल्क अगर मॉडर्न में हो गया तो हम क्या करेंगे। तो स्तन में आगे क्या है, अल्टरनेटिव फीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब इसमें क्या है कि तुरंत कैसे ब्रेस्ट मिल्क पिलाया जाता है बच्चे को, ठीक है। तो देखो, इफ स्तन्य अभावे दुग्ध व्यवस्था, स्तन्य के अभाव में दुग्ध की कैसे व्यवस्था की जाएगी। तो देखो क्या है कि इफ ब्रेस्ट मिल्क ऑफ अ मदर और वीक नर्स इज नॉट अवेलेबल, द नेक्स्ट सुटेबल मिल्क टू बी द इन्फेंट इज द मिल्क ऑफ काउ और गोट। अगर स्तन्य का अभाव है, ठीक है, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, धात्री भी नहीं मिली, सरोगेट मदर भी नहीं मिली, कोई नहीं मिला, हम क्या करेंगे, काऊ का मिल्क पिला देंगे या बकरी का दूध पिला देंगे, ठीक है। लेकिन काऊ का मिल्क बहुत श्रेष्ठ माना गया है, बकरी के दूध से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हमारा गाय का दूध माना गया। इट इज़ एडवाइज टू प्रोसेस द मिल्क ऑफ काऊ और गोट विद द डिकॉक्शन ऑफ लघु पंचमूल और स्थिर बाय एडिंग शुगर। ये काऊ का मिल्क या बकरी का मिल्क हम कैसे दे सकते हैं, लघु पंचमूल डाल के, ठीक है, और स्थिरा बाय एडिंग शुगर, चीनी डाल के दे सकते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क विद दीज ड्रग्स चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द मिल्क मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर इजी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं, ये जो द्रव्य पड़े हैं, ये जो दुग्ध होता है उसको क्या कर देंगे, सुटेबल बना देंगे बच्चे के लिए, ठीक है। अल्टरनेटिव फीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब मॉडर्न तरीके से क्या है, मॉडर्न तरीके से अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव फीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क क्या है, इफ द ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट अवेलेबल द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क क्या है, इफ द मिल्क इज ऑब्टेन बाई सिक्विंग मिल्क आउट ऑफ द ब्रेस्ट सो इट कैन बी स्टोर्ड एंड गिवन टू द बेबी व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट when required it can be done manually or by using breast pump। क्या होता है, अगर नहीं निकल रहा, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकल रहा है तो हम क्या कहते हैं, पंप आता है, ब्रेस्ट पंप आता है, उससे निकाल लिया जाता है।
मतलब लेडीज यूज़ करती हैं, उससे ब्रेस्ट मिल्क निकाल के फीड कराती हैं अपने अपने बच्चों को, और वो काम भी करता है। ठीक है, आजकल मॉडर्न में ये भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है कि यहाँ पे मतलब बच्चों को दूध ही मिल पा रहा है या फिर पाउडर्स वाला दूध मिलता है, तो अगर उनका नहीं निकलता तो वो ये टेक्निक्स यूज़ करती हैं, और इनफैक्ट ये टेक्निक्स जो है वो उनके लिए कारगर भी साबित हुई हैं। ठीक है, बहुत एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क बहुत औरतें निकालती भी हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पम्प्स की हेल्प के थ्रू निकालती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, एक्सप्रेस ब्रांड मिल्क शुड बी स्टोर्ड इन अ स्टरलाइज एयर टाइट कंटेनर। पर क्या करेंगे, क्योंकि वो दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए वो क्या करेंगी, अपने दूध को सेव करके रख लेती हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख लें ताकि वो बर्बाद ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीजंस फॉर एक्सप्रेस्ड मिल्क। अगर कोई रीज़न क्या है एक्सप्रेस्ड मिल्क का, रीजंस फॉर एक्सप्रेस्ड मिल्क। ठीक है, रीजंस फॉर एक्सप्रेस्ड मिल्क, तो if the mother has the away from the baby for sometimes when the mother is unwell to feed। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी मदर ही बीमार है, ठीक है, तो वो नहीं पिला पाती, तब ये दूध काम आता है, या कहीं वो दूर है अपने काम पे गई है या कुछ ऐसे करके, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। प्री मैच्योर बेबी है या डिजीज बेबी है, तब भी ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन के मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि फैट कम हो सके। ठीक है, इसलिए भी ये यूज़ किया जाता है। वैसे आजकल लोग पाउडर का मिल्क डॉक्टर ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बना होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ह्यूमन मिल्क बैंक्स। अब ह्यूमन मिल्क बैंक्स क्या होते हैं? अच्छा, अभी हमने पढ़ा था धात्री प्रकरण। ठीक है, धात्री प्रकरण में क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसी मदर ले आया, मदर अगर बच्चे को फीड नहीं करवा पा रही है, तो जो औरत फीड कराती है उसे धात्री कहते हैं। यहाँ यही होता है, ह्यूमन मिल्क बैंक्स में क्या होता है, यही धात्री, मतलब क्या होता है, व्हेन द बायोलॉजिकल मदर इज़ नॉट एबल टू फीड द बेबी। ठीक है, मतलब कि उसकी माँ एबल ही नहीं है फीड कराने के लिए बेबी को, ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न है। ठीक है, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ एनी अदर हेल्दी मदर। अल्टरनेटिव है क्या, कि हम किसी दूसरी माँ का दूध ले आएँ। ठीक है, अ ह्यूमन मिल्क बैंक इज़ अ सर्विस विच कलेक्ट द स्क्रीन प्रोसेसेस एंड डिस्पेंसेस बाय प्रिजर्वेशन ह्यूमन मिल्क। क्या होता है, ह्यूमन मिल्क बैंक इज़ अ सर्विस विच कलेक्ट स्क्रीन प्रोसेसेस एंड डिस्पेंस बाय प्रिस्क्रिप्शन ह्यूमन मिल्क। ठीक है, अगर बच्चे को ज़रूरत है तो हम ये चीज़ करते हैं। ह्यूमन बैंक एक सर्विस है जहाँ कलेक्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है, प्रोसेसेस होते हैं, कई सारे प्रोसेसेस का गुजरना पड़ता है, और डिस्पेंस होता है ह्यूमन, जिससे ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए बाय प्रिस्क्रिप्शन ह्यूमन मिल्क। ठीक है, जब वो ह्यूमन मिल्क प्रिस्क्राइब्ड होता है, इसके लिए बहुत सारी वो होती है। ठीक है, donated by nursing mothers who are not biologically related to the recipient infant. The collected milk is screen for any infective organism, screen किया जाता है उसे, pasteurization and frozen, it will be supplied to an infant or प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है ये, किसी भी इन्फेंट को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा। ठीक है, एनिमल मिल्क, मॉडिफाइड काउ मिल्क विच इज़ अफोर्डेबल एंड इजीली अवेलेबल इज़ द फर्स्ट चॉइस अमंग द एनिमल मिल्क। काउ मिल्क इज़ द फर्स्ट। ठीक है, गाय हमारी माता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जल्दी ये हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉमर्शियल इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसके लिए बहुत बहुत क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, किसको, मदर को। तो फिर क्या है, कमर्शियल इन्फेंट फार्मूला मिल्क। इन्फेंट फार्मूला इज जनरली प्रिपेयर्ड विद इन द वेज ऑफ प्रोसेस एंड स्किम्ड काउज मिल्क। अदर एडेड इंग्रेडिएंट्स मोर इंक्लूड विटामिन्स, फैटी एसिड, प्रीबायोटिक्स, कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट इज स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फार्मूला मिल्क lacks antibiotics and other substances which are present in breast milk.
and which protect the infant and support its development. Weaning क्या होगा? It refers to the getting the baby a constraint to the other food in addition to the breast milk or the other milk. The food substances used may be termed as complementary feeding. ठीक है, next क्या है? The main purpose of initiation of weaning to prevent growth faltering. The ideal time period for introducing complementary food items is at the age of 6 months. It should never be initiated before completion of the 4th month. Food should preferably be given between the breastfeeding. Delay in the weaning may result in the malnutrition. Improper introduction of the complementary food may lead to the diarrhea or malnutrition as well. ठीक है, next है आपका guideline. The weaning food substance should be formulated from usual family diet. Family pot feeding is preferably the family food should be given in a meshed form without or before adding hot spices or extra salt and providing little bit extra oil or fat. And green vegetable is best since it is economically satiating and the infant grows accustomed to the food prepared at the home. Use of commercial weaning food should be avoided. 6 to 9 months porridged with a cerebral base, ground rice, wheat, flour, semolina, ragi, millet, etc. added with ghee, oil and animal milk. Mashed fruits like banana, seasonal fruits such as papaya, mango, etc. Start with 1 to 2 teaspoon. By the end of the phase, the baby should consume half a cup of food. Gradual feeding from the family pot में mashed rice, dal, खिचड़ी etc. ठीक है, 4 to 5 weaning foods a day in additional to regular breast milk is recommended. 9 to 12 months food does not 9 to 12 months food does not need to be mashed but can be chopped or pounded. A variety of household food should be given. Quantity should be gradually increased. By about 1 year of age, the child should be eating food cooked by the family. ठीक है, ये है आपका क्या, यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका चैप्टर 7. ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है स्तन्य. ठीक है, उसमें हम स्तन्य के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है.